in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। वेदांत 42 साल के हैं, उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। पिछले कुछ समय से वो सोशल मीडिया पर कई ऐसे एड्स देख रहे हैं जो दावा करते हैं कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इन एड्स में ऐसी कई दवाइयां बताई जा रही हैं जिनके इस्तेमाल से डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म करने का दावा किया जा रहा है। अब वेदांत ने हमेशा से यही सुना है कि डायबिटीज को कंट्रोल तो किया जा सकता है पर हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, यानी डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। सिर्फ दवाइयां नहीं, कई पोस्ट ये भी दावा करते हैं कि कच्ची सब्जियां खाने से डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। वेदांत और उनकी तरह कई और हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। मैं कहूँगी कुछ पेशेंट्स में ऐसा करना, सिलेक्टेड पेशेंट्स में ऐसा करना संभव है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि गलत जीवन शैली, मोटापे और गलत खान पान, व्यायाम की कमी के साथ जुड़ी होती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, अपनी जीवन शैली में सुधार लाते हैं, डायबिटीज़ का ज्ञात होते ही अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, समय पर दवाइयों का उपयोग करके अपने ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल स्तर पे ले आते हैं, तो कुछ समय के बाद ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इस जीवन शैली को मेंटेन करते हैं, वजन कम करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पॉसिबल है बिना दवाइयों पे निर्भर रहे। बट हाँ, ऐसा कुछ ही पेशेंट्स में किया जा सकता है एंड बहुत सारे मरीजों में ये बीमारी प्रोग्रेसिव रहती है, तो समय के साथ कुछ ना कुछ दवाइयों का उपयोग करना ज़रूरी रहता है। तो इसका जवाब है कि पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ, कच्चा खाना हो, चाहे सब्जियां पकी हो या कच्ची हो, सलाद के फॉर्म में खाने से फाइबर की मात्रा शरीर में जाती है और फाइबर हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हम सब्जियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं हमारे खान पान में, तो हमारी डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल होती है और रिवर्स करने में भी मदद मिलती है। बट केवल कच्चा खाना खाने से या कच्ची सब्जियां खाने से शुगर को या डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जितनी स्टडीज़ हैं वो ये उनसे ज्ञात होता है कि जब हमें ज्ञात होता है कि हम डायबिटिक हैं या हमारे जो खून है उसमें ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक आने लगती है, तो इस समय पे हमारा पैनक्रियाज की ग्रंथि जो कि इंसुलिन बनाती है, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की क्षमता लगभग 50% से ज़्यादा खत्म हो चुकी होती है, तभी हमारे ब्लड लेवल जो है वो डायबिटिक रेंज में आते हैं। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से तो रिवर्स नहीं किया जा सकता अधिकतर मरीजों में, इसीलिए डायबिटीज़ को जड़ से ठीक कर पाना मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर जीवन शैली ठीक है और हम समय पर दवाइयाँ रहते हैं तो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट या नॉर्मल लेवल में मेंटेन किया जा सकता है। बट क्योंकि हमारी पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की क्षमता 50% से ज़्यादा खत्म हो चुकी होती है जब हमें शुगर पता चलता है या डायबिटीज़ पता चलता है, इसीलिए इसे पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करना मुश्किल है और अधिकतर मरीजों में ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज यानी कि समय के साथ बढ़ने वाली बीमारी मानी जाती है और इंसुलिन लेवल्स लगातार समय के साथ अगले 10-15 साल में घटते चले जाते हैं। इसीलिए 15 से 20 साल बाद या 10 से 15 साल बाद अधिकतर मरीजों को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। दवाइयाँ ज़रूरी हैं, डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको हमें मिस नहीं करना है वो है जीवन शैली में सुधार। तो हमें अपने खान पान को सुधारना है, उसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी कि अनाज की मात्रा को अच्छे होल ग्रेन्स लेने हैं और कम लेना है। शुगर्स जितने पॉसिबल हो नेचुरल लेने हैं। फैट्स यानी कि घी तेल और शुगर्स इसकी भी मात्रा कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा हमें रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से 30 से 45 मिनट रोज सैर या व्यायाम, कोई भी प्रकार का व्यायाम करना चाहिए। समय पर सोना चाहिए, धूम्रपान और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेना, नियमित रूप से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसा आपने सुना, डायबिटीज़ को जड़ से ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ पेशेंट्स ज़रूर हैं जिनमें इसे सिरे से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए जो टिप्स और इलाज डॉक्टर ने बताए हैं उन्हें फॉलो करें। पर हाँ, सोशल मीडिया पर छाए हुए नकली एड्स के चक्कर में ना पड़े। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, जानिए अगर नाक से खून बहे तो क्या नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे नाक से खून बहता है, सबसे पहले हम अपना सिर पीछे कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। अगर नोज ब्लीड हो रही है तो उसे रोकने के लिए सिर पीछे करना चाहिए, पर यह बात सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा करने से चोकिंग का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही आप खून भी अंदर निगल सकते हैं, जो काफ़ी रिस्की है। तो इसके बदले आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी नाक से खून बहे तो एक साफ कपड़े पर नाक छिनक दीजिए। हाँ, इससे शुरुआत में खून बहेगा, पर आपकी नाक में जो नली है वो ब्लॉक नहीं होगी, खून अंदर नहीं जमेगा, ना ही आपके गले में जाने का इसका रिस्क होगा। इसके अलावा आप एक कुर्सी पर सीधे बैठिए, नाक को दोनों तरफ से हल्के से पकड़िए, हल्का सा प्रेशर लगाइए 5 मिनट तक। अगर खून 20 मिनट तक नहीं रुकता है तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए डाइट में पालक खाने के फायदे। पालक एकदम पसंद नहीं है, पर इसके फायदे सुन आप इसे खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम, विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट। इसमें होता है विटामिन के, जो आपकी हड्डियां मजबूत करने में मदद करता है, साथ ही कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। इसमें जो आयरन होता है उसकी वजह से आपको मिलती है एनर्जी और साफ खून। मैग्नीशियम से आपकी मसल्स मजबूत रहती हैं। यही नहीं, पालक आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने में मदद करती है। अब अगर आपको पालक खाना पसंद नहीं है खाने में, तो इसे खाने के और भी तरीके हैं, जैसे सलाद में खा सकते हैं, सैंडविच में डाल के खा सकते हैं, स्मूदीज पी सकते हैं, इसे पकाकर आप पास्ता या फिर सूप में भी डाल सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। लल्लन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है, पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी लल्लन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद, और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्द ही मुलाकात होगी।